बच्चों आज हम कौन सा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16.2। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेंडर के बारे में, उसके बाद से जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इसका नाम क्या है बच्चों, सिलेंडर। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों सिलेंडर होता कैसा है, आप तो वैसे देख ही रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो ऊपर वाला है ना बच्चों, इसका शेप कैसा होता है, तो सर्कल के जैसा होता है। उसी तरीके से इसका ये जो नीचे वाला यानी कि जो बेस वाला हिस्सा है ना बच्चों, ये भी कैसा होता है, सर्कुलर ही होता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया मेरा सर्कल, है ना। अब देखो अगर मेरे पास सर्कल है तो इसमें सेंटर भी होगा। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों ये क्या है, सर्कुलर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अब देखो अगर मैं सेंटर से लेकर के यहाँ तक कोई लाइन खींचूं तो ये मेरा क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है रेडियस। ठीक है, उसी तरीके से देखो मैंने क्या किया, ये सेंटर से यहाँ तक ये लाइन खींची तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। समझा, मतलब ये सिलेंडर का रेडियस होगा बच्चों ये। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, अब देखो बच्चों अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है, यानी कि अगर हमसे पूछा गया कि आप ना सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 2πr/h। r फॉर रेडियस, h फॉर हाइट, है ना, और पाई का वैल्यू हम जानते ही हैं क्या होता है बच्चों, 22/7, या फिर ये भी होता है कभी कभी 3.14। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में मतलब पाई का कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है तब आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है, और कभी कभी दिया भी रह सकता है, वो इनके ऊपर है, अगर दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हम लोग ये लेंगे। ओके, अब देखो बच्चों पहले तो आप ये समझ लो कि ये कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। तो कर्व यानी क्या, ये जो घुमावदार वाला पार्ट है ना बच्चों, ये जो घुमा वाला पार्ट है ऊपर नीचे को छोड़ करके, ये जो घुमा वाला हिस्सा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। समझे कि नहीं, यानी कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये पूरा ऐसे जो राउंड राउंड है। ठीक है, अगर हमें इसका एरिया बताना है तो हमें क्या करना होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा 2πr/h। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोगों को ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, इसके अंदर ये कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, प्लस ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों इसका भी एरिया आएगा, और ये नीचे वाले हिस्से का भी एरिया आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आप लोग को बताती हूँ, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है 2πr, और ब्रैकेट के अंदर आता है बच्चों h+r। अब ये आया कैसे उसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसका डेरिवेशन समझिएगा। जैसे कि देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा बच्चों, ये कर्व सरफेस एरिया आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, और क्या आएगा बच्चों, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका भी एरिया आएगा, है ना। और ये कैसा है बच्चों, ये सर्कुलर है, सर्कल के जैसा है। तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, πr²। ठीक है, हमने ये लिखा। उसके बाद से ये नीचे वाला भी तो हिस्सा आएगा ना, ये भी कैसा है, सर्कल के जैसा ही है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भी एरिया को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि πr²। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर हमने देखा था ना, तो अभी मैं इसके प्लेस पर लिख देती हूँ बच्चों 2πr/h। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2πr/h। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो इसको आप ऐसे रहने दो 2πr/h, यहाँ पर देखो πr² प्लस πr², क्या हो जाएगा बच्चों, 2πr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो देखो बच्चों 2π दोनों में है ना। इसके अलावा ये देखो r यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2πr को मैं बाहर ले सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, h, उसके बाद प्लस, और यहाँ से देखो बच्चों 2π तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे क्या था, r का स्क्वायर। r² मतलब क्या होता है बच्चों, 2 बार r। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे 2 r था, जिसमें से 1 r जा चुका है बाहर, तो यहाँ पर 1 r तो बचा हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 r आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2πr बाहर लिखने का, और अंदर क्या आता है बच्चों, h+r। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, तो आप लोग एक काम करो, पहले तो ये सिलेंडर बनाइए, उसके बाद से ये दोनों फॉर्मूले लिखिए, और फिर जाके ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूले, फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं।
इसको मिटा दो। चलो इसका डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो क्या है कि इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन। यानी कि देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एक तो हमारे पास रेडियस है यानी कि आर है, और क्या है बच्चों, हाइट है, ठीक है। हमें फाइंड क्या क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बताना है, और क्या बताना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला हमें पता है ना। तो चलो देखते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन, है ना। इसमें देखो बच्चों आर आपका कितना है 7 सेंटीमीटर और एच कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे ए और इधर लिखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रखिएगा। तो 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 22/7, और आर कितना है, यहाँ से देखो 7 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर आर लिख दिया। फिर उसके बाद एच कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए हमने 10 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 × 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 44। फिर उसके बाद इंटू 10, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके बच्चों, तो पहला चीज तो हमने फाइंड कर लिया, ये जो फर्स्ट वाला बोला गया था कर्व सरफेस एरिया निकालो, निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया बताना है ना। तो यहाँ पे बी डालिएगा और लिखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बच्चों इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, ये देखो यहाँ पर 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है h प्लस आर, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है 7, देखो यहाँ से देखो। फिर h का वैल्यू कितना है बच्चों 10 और r कितना है 7। अब क्या होगा, तो देखो तो सही 7 से 7 कैंसिल, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 इंटू यहाँ पे देखो 10 और 7 कितना होता है बच्चों 17, यहाँ पे लिख दिया 17, है ना। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 44 × 17 कितना आंसर आएगा 44 × 17। 7 4 का क्या होता है बच्चों 28, 28 का 8, 2 आ गया कैरी, 7 4 28 प्लस 2 30, 1 4 4, 1 4 4, फिर 8 4 4 3 7, यानी कि 748 आ गया। ये हमें क्या मिला बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। ओके, अभी हम चलेंगे दूसरे वाले पे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो सबके सब सेम टू सेम, जैसे हमने इसको किया वैसे ही आपको आगे भी करना है। चलो देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड सब क्वेश्चन में रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या क्या बताना है। पहला हमको बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और r कितना है 1.4, फिर h कितना है बच्चों, ये देखो 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम लोग 7 से कैंसिल करते हैं। तो देखो 7 1 से 7, 7 2 सा क्या होता है बच्चों 14 होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है ना, इसके लिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले नंबर है इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए बच्चों होगा क्या, पहले हम लोग 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते, तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 इंटू 0.2 इंटू 2.1। अब क्या किया जाए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 4 सा क्या होता है बच्चों 8, 2 4 सा 8, सही है ना। और पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर हम लोग पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 8.8 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है 2.1। अब इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 8.1 और 2.1, 8.8
इंटू 2.1, ठीक है। तो 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, 2 8 ज़ा क्या होता है 16, 1 आ गया, 2 8 ज़ा 16, 1 17, यहाँ पे 8, फिर 8 और 6 कितना होता है बच्चों 14, फिर 7 1 8, यहाँ पे 1, पॉइंट कहाँ पर आएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर एक नंबर के बाद इधर एक नंबर के बाद, यानी कि टोटल 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ओके। यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना आया है 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना होगा टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये था ना फॉर्मूला इसका 2 पाई और r ब्रैकेट के अंदर h प्लस r, सही है ना। अब सारे वैल्यूज को इसके अंदर पुट करो, तो देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, r कितना है ये देखो 1.4 सेंटीमीटर, फिर h कितना है बच्चों 2.1 प्लस r कितना है 1.4, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी कि 0.2 यहाँ पर आ गया। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो बच्चों डायरेक्टली कर देते हैं, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 44, फिर यहाँ पे 0.2, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो प्लस करो, तो 1 4 कितना होता है बच्चों 5, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, जोड़ने आता है ना, जैसे यहाँ पर क्या है 2.1 और 1.4, ठीक है। तो देखो 4 1 कितना 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 2 1 कितना होता है 3, मतलब कितना है बच्चों 3.5, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले हम लोग 44 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 0.2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.8, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 3.5, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो बच्चों 88 और ये 35, बाद में हम लोग पॉइंट लगा देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 से क्या होता है बच्चों 40, 40 का 0 4 आ गया, 8 5 सा 40 प्लस 4 44, 3 8 सा क्या होता है तो 24, फिर ये 2 आ गया, 3 8 सा 24, 24 प्लस 2, एक मिनट, हाँ 24 प्लस 2 26, सही है, 0 4 4 8 6 4 10 3, पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो इधर पॉइंट था इधर, यानी कि 1 2 2 नंबर के बाद, मतलब ये हो गया बच्चों आपका आंसर 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विच इज इक्वल टू, बोलो कितना आया है 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो बच्चों ये 8 के बाद अगर आपने 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो वो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। तो फाइनली आपका ये जो सेकेंड सब क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ, देख लीजिए इन दोनों को, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। थर्ड सब क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका रेडियस है ना वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा हाइट है वो कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या क्या बताना है, तो कर्व सरफेस एरिया बताना है और टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोग ए डालते हैं और इधर लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या था याद करो जल्दी से, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, तो 2 का 2 ही रहेगा और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का वैल्यू ये देखो 2.5 और एच कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, सही है ना। अब क्या, अब उसके बाद ये होगा देखो 7 से 7 कैंसिल और इन सभी का हमें एक साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो क्या आएगा 44, ठीक। और अब ये 44 का मल्टीप्लाई हमें करना है 2.5 में, तो देखो यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ, 5 4 ज़ा 20, 2 आया,
5 4 सा 20 प्लस 2 22, फिर 2 4 सा 8 2 4 सा 8 प्लस करो 0, 8 2 10 का 0, 1 आ गया, 8 2 10 1 11। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? तो इधर देखो बच्चों, यहाँ पर पॉइंट था एक नंबर के बाद, तो हम लोग पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमें कर्व सरफेस एरिया क्या मिला बच्चों? 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, चलिए पहला वाला तो कर लिया। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, है ना। अब देखो होगा क्या, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर कितना? ये देखो 2.5, ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर h का वैल्यू कितना बच्चों? 7 और r का वैल्यू 2.5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, काफ़ी पास पास लिख दिया। क्या समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं समझ रहा होगा तो मैं फिर से मिटा करके लिख दूंगी। चलो फिर से लिख देती हूँ। क्या था, यहाँ से लिखती हूँ 2 इंटू 22/7, आर कितना है? 2.5, फिर ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 2.5 आ जाएगा। अब क्या, अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे बताती हूँ, रुकिए। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 44, और 44 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगी तो कितना आएगा? 110। ऐसे मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया? देखो बच्चों, हमने वही तो किया था ना, 2 का मल्टीप्लाई 22 में 44 आया, फिर इसका मल्टीप्लाई हमने 2.5 में किया था तो कितना आया था? 110। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, तो कितना आएगा? 110 और नीचे है 7। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2.5 एंड 7, देखो 2.5 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे अपने मन से 0 आप बढ़ा सकते हैं। देखो 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 7 2 कितना होता है? 9, मतलब इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 9.5। ठीक है, अब क्या किया जाए, आपको क्या लगता है? तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसका करना है बच्चों? 110 का 9.5 में करना है ना, ऐसे ही तो करना है। तो चलो करते हैं, 5 0 0, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, फिर 9 0 0, 9 1 सा 9, 9 1 सा 9। अब जोड़ दो इसको, यहाँ पे आ गया 0, इधर 5, 9 और 5 14 का 4, 1 आ गया, 9 1 10, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो हम लोग पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब इसका आंसर क्या आया? 1045। देखो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला बच्चों? 1045 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको 7 से हम डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं इसको, 1045 डिवाइडेड बाई 7। तो देखो बच्चों ध्यान से, 7 1 सा क्या होता है? 7, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 7 गया तो 3। ठीक है ना, अब क्या, अब ये जो 4 है इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप सोचिए कितने बार में जाएगा? तो 7 5 सा 35, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको 4 बार में लेकर के जाएंगे। 7 4 सा 28। चलो अभी माइनस करो, तो 4 में से 8 तो जाने ज़रा, इसने किसको दिया? 14 में से 8 जाएगा तो 6, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है ना, फिर ये जो 5 है इसे हम लिख लेते हैं। अब बताइए ये कितने बार में जाएगा? 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, 7 9 सा 63, यस 9 बार में जाएगा। माइनस कर देंगे तो इधर 2 इधर 0, है ना। अभी हम एक काम करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बताइए कितने बार में जाएगा? 7 2 सा 14, है ना, 7 2 सा 14। माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो इधर 6 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब 7 8 सा क्या होता है? 56। माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा ये, मतलब ये इसी तरीके से आगे बढ़ता ही जाएगा। तो आप कितना करेंगे? उतना ज़्यादा आगे मत जाइए, बस इतना ही इसका आंसर लिख दीजिए, 149.28 करके लिख दो, चलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर 149.285। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग ना अप्रोक्स करके क्या लिख सकते हैं पता है आप लोगों को? 149.2, और ये जो 8 है ना बच्चों, इसको हम लोग 9 करके लिख सकते हैं। अब हमने ये 9 कैसे लिख दिया? तो देखो बच्चों, यहाँ पर
8 के बाद क्या है देखो 5 है ना, तो जब भी इधर 5 या फिर 5 से ज़्यादा नंबर होता है तो इसको हम लोग बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया बच्चों, 8 को 9 करके लिख दिया, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब चले हम लोग 4th क्वेश्चन पे। तो इसमें भी देखो बच्चों क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है, हाइट दिया है, और हमें फिर से वही कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसे लिखते हैं। हियर आर है 70 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली चीज कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है 2πr/h। अब देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर कितना है बच्चों 70, और h कितना है 1.4, ठीक है। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं। तो देखो 7 1 जा 7, और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 44 आएगा, इंटू 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 14 आएगा। कैसे देखो 14 इंटू 10 140, और इधर देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है, यानी हम लोग पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बाद 0 मतलब वो लिखो या ना लिखो बात बराबर है, तो इसीलिए मैंने ये 0 यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा 44 और 14 का। तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। कैसे देखो ऐसे, 4 4 जा क्या होता है 16, 1 आ गया, 4 4 जा 16 1 17, 1 4 जा 4 1 4 जा 4, प्लस करो 6 7 4 11, फिर ये 1 आया, 4 1 5 1 6, कितना आ गया बच्चों 616, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा कि नहीं, नहीं लिखा था, इधर लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमें क्या मिला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे डालते हैं बी और लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बच्चों फॉर्मूला याद है ना, क्या बताया था 2πr ब्रैकेट के अंदर h + r। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रखिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और r कितना है बच्चों 70। देखो फिर से मैंने उधर चिपका के लिख दिया। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगी ना तो आएगा 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू कितना है 70, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है बच्चों h + r। तो h कितना है, कहाँ गया, ये देखो 1.4, r कितना है 70। अब क्या होगा देखो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे है 10। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 44 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 440 आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 1.4 + 70, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 71.4, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो 440 इंटू 714, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 400, 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 4 जा 16 1 17, फिर 100, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, फिर 700, 7 4 जा क्या होता है बच्चों 28 होता है, फिर ये 2 आ गया है ना, 7 4 जा 28 + 2 30। अब इन सभी को प्लस करो, 0 6 7 4 11 है ना, 7 4 11, फिर ये 1 आ गया, और 8 4 12 13, और ये रहा 14 का 4, 1 आया, इधर 1 इधर 3, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे बच्चों, तो इधर देखो एक नंबर के बाद पॉइंट था ना, मतलब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो एरिया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना आया, तो 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। चलिए लिख देते हैं हम लोग। चलो बच्चों अभी अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले हम उसे लिखते हैं। हियर r कितना है 4.2 सेंटीमीटर एंड h कितना है 14 सेंटीमीटर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व सरफेस
एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हैं, 2πr/h। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है। r कितना है बच्चों 4.2 और h कितना है 14, ठीक है। अब चलो बच्चों इसको कैंसिल करते हैं, तो कौन किससे काटा जाएगा, तो देखिए ऐसे होगा ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 44 आएगा। फिर इन दोनों का कर दिया जाए तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8.4, ठीक है। अब फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किसका किसमें 44 का इसमें, है ना। तो देखो 44 8.4, चलो 4 4 ज़ा 16, 1 आ गया, फिर 4 4 ज़ा 16 1 17, तो यहाँ पे आ गया 17। अब 8 से करते हैं, तो 8 4 ज़ा क्या होता है बच्चों 32, 32 का 2 3 आ गया, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 3 35, 6 7 2 9, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर, है ना। मतलब कितना आया बच्चों 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें मिला कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब बारी है टोटल सरफेस एरिया की, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फॉर्मूला 2πr, ब्रैकेट के अंदर h प्लस r आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलो देखते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r कितना 4.2, फिर h कितना 14, r कितना 4.2, ठीक है, यही है ना। अब देखिए बच्चों कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो ये जो 42 है ना इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, किससे 7 से। 7 6 क्या होता है बच्चों 42, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ना इसके लिए। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 0.6 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 14 प्लस 4.2, देखो 14 प्लस 4.2, यहाँ पे अपने मन से 0 बढ़ा लो, इधर 2 4 4 8 और ये 18.2। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 6 4 ज़ा 24, 2 आया, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26, पॉइंट कहाँ पर आएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू 18.2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 6 4 1 8 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 5, ठीक है। फिर 8 4 ज़ा कितना होता है 32, 3 आ गया, 8 6 ज़ा 48 प्लस 3 51, फिर 8 2 ज़ा 16, 16 और ये 5 हो जाएगा आपका 21, ठीक है ना। फिर 1 4 ज़ा 1 का मल्टीप्लाई 4 में 6 2 प्लस करो 8 2 2 4 5 1 6 6 4 10, 1 आ गया, 6 1 7 7 1 8, फिर ये 4, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे बच्चों, तो इधर देखो 1 नंबर के बाद पॉइंट, इधर 1, टोटल कितना हो गया 2, यानी कि पीछे से 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। कितना आया 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पर हमने ये 8 जैसा ही लग रहा है ना, ये स्क्वायर है, ऐसे है, ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब हमने कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। सबके सब सेम ही थे, हमें क्या करना था, बस फॉर्मूला लगाना था और आंसर फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। तो इसे आप लोग देख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास बच्चों एक ड्रम है, कैसा ड्रम है, तो सिलेंडर के जैसा, इस तरीके से आपके पास ड्रम है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, तो देखो
ये क्या होता है रेडियस, डायमीटर क्या होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दूँ तो ये मेरा हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो फिर रेडियस कितना होगा बच्चों। हम लोगों ने एक रिलेशन सीखा हुआ है, क्या सीखा है कि जो डायमीटर है ना, डायमीटर क्या होता है बच्चों, रेडियस का 2 गुना होता है। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है तो 2 को इधर ले लूंगी, यानी कि रेडियस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, यानी कि डायमीटर का आधा। ठीक है, तो 50 का आधा करो कितना आएगा बच्चों 25, यानी कि r का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 25। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका हाइट भी हमारे पास है, हमें फाइंड क्या करना है टोटल सरफेस एरिया। तो हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले तो उसको लिख लेते हैं। तो डायमीटर दिया है बच्चों 50 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर इतना है तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस, यानी कि r क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर का आधा मतलब 50/2। तो चलो इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट कितना दिया है, हाइट मतलब h, आप लोग देख सकते हो कितना दिया है बच्चों 45 सेंटीमीटर। ये लीजिए मैंने लिख दिया 45 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंड्रिकल ड्रम का, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2πr और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है h+r। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ना वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो 2 के प्लेस पर 2 रहेगा, और फिर उसके बाद पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, कितना लेना है 3.14। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.14। ठीक है, अगर नहीं दिया रहता तो फिर 22/7 हम लोग ले सकते थे। अब देखो ये जो r है, r कितना है 25, फिर h कितना है बच्चों 45, उसके बाद से r कितना है 3.14 नहीं 3.14 नहीं 25। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो एक काम करते हैं पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आया 6.28 इंटू 25। फिर इधर देखो बच्चों क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 5 5 10, फिर 4 2 6 1 7, यानी कि 70 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो अब इन सभी का हमें एक साथ मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है 6 2 8 और फिर इधर है 25। तो चलो देखते हैं कि आंसर कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे। 5 8 ज़ा क्या होता है बच्चों 44 आ गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, एक आ गया, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31। फिर अभी 2 से करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 16 का 6 1 आया, 2 2 ज़ा 4 1 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 2 6 ज़ा 12। अब इन सभी को प्लस करो, 0 6 4 10 का 0, 1 आया, 5 1 6 1 7, 3 2 5 और ये 1। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे बच्चों, तो इधर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो 2 नंबर के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो बताइए कितना आया 157.00, और यहाँ पे क्या है इंटू 70। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, यानी कि 70 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 7 7 का क्या होता है बच्चों 49, 49 का 9 कैरी आ गया 4, 7 5 का क्या होता है 35, 35 प्लस 4 39 का 9, और ये फिर से 3 आ गया, फिर 7 1 7 और ये 3, तो 7 3 कितना होता है बच्चों 10। ठीक है, और सुनिए यहाँ पर एक 0 है ना, तो हम लोग ये 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और हमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 0 यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको हटा ही दिया। तो बस मिल गया ना आप लोगों को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल ड्रम इज 1990 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, चलो लिख देते हैं कि हेंस टोटल सरफेस एरिया of a cylindrical drum is 1000 नहीं है 10,000। ठीक है, 10,990 क्यूबिक नहीं स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे लिखोगे ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, अभी हम देखेंगे कौन सा थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर
एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए आपके पास बच्चों एक क्या है, इस तरीके से सिलेंडर है ना, जिसमें सिलेंडर का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ द बेस। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आपका सिलेंडर है बच्चों, ये हमारा सिलेंडर है ना, इसमें बेस क्या है, ये है हमारा बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस मतलब क्या, ये जो बेस है ये वाला हिस्सा, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या बताना है बच्चों, रेडियस भी निकालना है। रेडियस मतलब ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, तो एक तो इसका हाइट दिया है, हाइट मतलब ये हमारे पास है, और क्या है बच्चों, तो और इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे पता है आप लोगों को, सबसे पहले ये जो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर दिया गया है ना बच्चों, इसकी मदद से रेडियस निकालेंगे और फिर उसके बाद एरिया ऑफ द बेस हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो इसका बेस है बच्चों, इसका शेप कैसा है, ये किसके जैसा है, सर्कल के जैसा है ना, ये सर्कल ही तो है, ध्यान से देखो तो सही, सर्कल ही है ना। तो अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। वैसे ही अगर मुझे ये वाले सर्कल का एरिया निकालना है तो यहाँ पर मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, है ना। तो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें बेस निकालना है तो हमारे पास ये रेडियस होना चाहिए, है ना। तो अभी इसकी मदद से हम लोग रेडियस निकालेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द बेस, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसे हम लिखते जाते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे बच्चों, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया का। यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया का। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखो बच्चों कर्व सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 660, उसके बाद 2 इंटू, देखो बच्चों यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो फिर आप पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे, 22/7, ठीक है। आर हमें पता है, नहीं पता, इसको आप ऐसे ही रहने दो। एच हम जानते हैं कितना, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो देखो बच्चों ये कैंसिल हो रहा है ना, 7 1 7, 7 2 क्या हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3। अब एक काम करते हैं, देखो बच्चों जो भी ऊपर है ना, जैसे कि यहाँ पर बचा क्या बच्चों, 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 3, ठीक है। और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है ना, इधर क्या है 660। तो एक काम करते हैं, आर को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर बुला लेते हैं। तो जब ये सभी इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएंगे, है ना। तो देखो 2 इधर आएगा, फिर 22 भी आएगा और 3 भी आएगा, विच इज इक्वल टू आर। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो देखो 3 2 6, 3 2 6, यहाँ पे आ गया 220। अब देखो बच्चों 22 1 जा और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि क्या बचा, देखो ये 10/2 आया। अब इसको फिर से कैंसिल करो तो 2 5 क्या होता है 10, यानी कि आर का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहली चीज हमसे यही पूछी गई थी ना, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बताना था एरिया ऑफ द बेस। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी कि नाउ एरिया ऑफ द बेस, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि सिलेंडर में जो बेस होता है वो किसके जैसा होता है, सर्कल के जैसा होता है, ठीक है। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अब क्या देखो, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, आर का वैल्यू 5, यहाँ पे क्या है बच्चों, इसका स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी कि ए का मल्टीप्लाई 2 बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बता रही हूँ, रुकिए। यहाँ पे आया 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 25 का, तो कहाँ पे किया जाए, यहाँ पे देखो 22 25
5 2 ज़ा 10, 1 आया, 5 2 ज़ा 10 1 11, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 0 5 5, कितना आया बच्चों 550, यानी जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 550 आया, अपॉन में क्या है 7। तो अब हमें इसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, चलो करते हैं। 550 को 7 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितने बार में जाएगा, सोचो जल्दी से। 7 7 ज़ा 49 है ना, माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया तो कितना आएगा, 15 में से 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 6, इधर आ गया 0, फिर ये 0 को लिख लिया। अब कितने बार में जाएगा, तो 7 8 ज़ा 56, माइनस करेंगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं, 5 ज़ा माइनस करेंगे तो इधर 5 इधर 0, फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 ज़ा 49। अब क्या आएगा पता है आप लोगों को, तो यहाँ पे आएगा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ता ही जाएगा, तो उतना आगे नहीं जाना है, बस इतना ही इसका आंसर लिख दो। क्या लिखोगे बच्चों, ये 78.57, ठीक है। 7 के बाद क्या है बच्चों, 1 है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 7 हम रहने देंगे, ये 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक नहीं स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस यहाँ पर आ गया, दोनों चीजें हमने बता दी। हमें रेडियस बताना था, यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, हेंस रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर एरिया ऑफ द बेस कितना है 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड एंड हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमें यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, हमें ना शीट का एरिया बताना है। यानी कि एक शीट है जिसका यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका डायमीटर होगा 28 सेंटीमीटर और हाइट कितना होना चाहिए बच्चों 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी कंटेनर हम लोग बनाने वाले हैं ना बच्चों, वो क्या होगा पता है आपको, वो ना एक साइड से खुला हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि विच इज ओपन एट वन साइड, यानी एक साइड से तो वो बंद है लेकिन एक साइड से खुला हुआ है। यानी कि रुको मैं इसका ढक्कन खोल देती हूँ। देखो ऐसा कंटेनर हम लोगों को बनाना है, ठीक है। ये ऐसा उठा हुआ नहीं रहेगा, ये पूरा ऐसे रहेगा, मतलब ऊपर से ये खुला हुआ है, आप ऐसे समझिए, इसका ढक्कन नहीं लगा है, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलो इसको भी एक बार पढ़ते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। यानी कि ये जो कंटेनर हमने बनाया है ना बच्चों, अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, तो लीड यानी कि ढक्कन लगाना है, ठीक है। तो इस लीड को बनाने के लिए अगर लीड की हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये लीड को बनाने के लिए हमें कितने, मतलब जो शीट चाहिए होगा उसका एरिया बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन आपको समझा ना, चलो अभी फटाफट से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे लिखते हैं फॉर सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चों उसे हम लोग लिखते जाते हैं। तो देखिएगा डायमीटर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, है ना, डायमीटर यानी कि डी 28। तो देखो बच्चों अगर डायमीटर इतना है तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर रेडियस, अगर डायमीटर इतना है तो इसकी मदद से हम लोग रेडियस बता सकते हैं। बोलो कितना, d/2 यानी कि 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला बच्चों, रेडियस ऑफ द कंटेनर, ओके। और यहाँ पे हाइट भी दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ द कंटेनर यानी कि h, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हमें वो शीट का एरिया बताना है ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखो एक काम करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो
सपोज करो कि ये हमारा कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका एरिया बताना है, ध्यान से सुनो, ऊपर से खुला हुआ है तो अगर मुझे इसका एरिया बताना है तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो आपका ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब ये घुमा वाला हिस्सा, और दूसरा बच्चों ये नीचे वाला हिस्सा आएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं आएगा क्योंकि इधर से तो ये खुला है, ये पूरा के पूरा खुला है, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं आएगा, बाकी ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, ओके। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अभी अभी आप लोग को बताया था ना, क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस, इसमें क्या प्लस करेंगे बच्चों, पहला तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया और दूसरा ये बेस का एरिया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द बेस, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला कैसे बना आपको समझा ना। फिर अभी देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, 2πr/h, ठीक है। फिर एरिया ऑफ द बेस, देखो बच्चों जो हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, इसका जो बेस है वो कैसा है बच्चों, देखो सर्कल के जैसा है, कैसा, सर्कल के जैसा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr², यानी इसके लिए भी हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस πr², ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ पर देखो बच्चों πr, तो πr कॉमन है ना, तो इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से πr बाहर जा चुका है, यहाँ पे बच्चा 2h, यहाँ से पाई तो बाहर जा चुका है और यहाँ पे 2 बार r था ना, एक r बाहर गया, यानी एक r बचा हुआ है, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को इसके अंदर पुट कीजिएगा, तो पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो आप लोग ले लीजिए 22/7 और r का वैल्यू ये देखो यहाँ पर 14, ठीक है। फिर 2 × h का वैल्यू कितना, यानी कि हाइट कितना है बच्चों 20 और r कितना है 14। फिर क्या होगा, देखो 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 × 1 7, 7 × 2 14, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 22 और 22 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 × 2 क्या आएगा बच्चों 40 + 14, ओके। अब क्या, तो अब देखो यहाँ पर है 44 × 40 + 14, आंसर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 54, यही आएगा ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेंड्रिकल ये सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाने के लिए हमें कितना शीट चाहिए होगा, यानी शीट का एरिया क्या होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 54 फिर यहाँ पर 44, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 = 16, फिर 4 5 = 20 और ये 21, 4 4 = 16, फिर ये 21, 6 7 3 2, यानी कि 2376। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2376, यानी कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, मतलब वो शीट का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो देखो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो तो हमने बता दिया, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या था, मतलब इसी में आपसे 2 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो दूसरा ये था कि अगर हमें क्या करना है बच्चों, ये लीड बनाना है जिसका हाइट कितना होगा, हाइट मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए आपको बताती हूँ, रुकिए लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर लीड। अब देखो लीड के रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला तो बच्चों इसका हाइट दिया गया है, कितना 2 सेंटीमीटर, हाइट मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए ये जो है ना बच्चों ये इसका हाइट है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो कंटेनर है बच्चों, ये जो कंटेनर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जो हम लोग ढक्कन लगाएंगे वो भी तो इसी के साइज का होगा ना, यानी कि इसका रेडियस जितना होगा उतना ही ढक्कन मतलब लीड का भी क्या होगा बच्चों रेडियस होगा, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ द लीड कितना हो जाएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वो जो कंटेनर था ना इसका भी रेडियस कितना था 14 सेंटीमीटर, इसके लिए जो हम लीड बनाने वाले हैं उसका भी रेडियस कितना होगा बच्चों 14 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब जो आपका कंटेनर होगा इसी के ऊपर तो आप लगाओगे ना बच्चों लीड, ये है हमारा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर है, ओके, इसके ऊपर हम लोग लीड लगाने वाले हैं, तो जब लीड लगाएंगे बच्चों तो वो भी तो इसी के साइज का होगा ना, ये अलग थोड़े ना होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका और इसका रेडियस क्या होगा बच्चों सेम होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हमने इसको r कंसिडर किया था ना, तो इसके रेडियस को हम लोग r1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अभी यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। हमें एरिया ऑफ द शीट बताना था ना, लिड बनाने के लिए जो शीट लगेगा उसका एरिया। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो वही वाला फॉर्मूला बनेगा। देखिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो कहाँ गया, ये है हमारा लिड, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो ढक्कन है वो इधर से तो खुला हुआ है ना, देखो इधर से क्या है बच्चों, इधर से इसका सरफेस दिखाई दे रहा है, बाकी ये कर्व सरफेस एरिया है, मतलब कर्व सरफेस और ये ऊपर वाला सरफेस, ठीक है। बाकी नीचे से तो ये क्या है, खाली ही है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग यही सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ द बेस हमने इधर लिखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द टॉप, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो चलो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। तो देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये भी सिलेंडर के जैसा है ना, तो सिलेंडर वाला ही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। क्या होता है, 2πrh, ठीक है, प्लस, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों ये कौन से शेप में है, ये सर्कल के शेप में है, यानी कि इसका अगर मुझे एरिया बताना है तो मैं क्या लिखूंगी, πr का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो πr कॉमन है ना, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर 2h आएगा और यहाँ पे r, ठीक है। फिर पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, 22/7, और r कितना है बच्चों 14, फिर 2 इंटू h कितना है, ये देखो 2 प्लस r कितना है 14। अब देखो इसको कैंसिल करो, 7 2 14, मल्टीप्लाई करेंगे 22 2 44, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 2 4 प्लस 14, फिर आगे देखो यहाँ पे आया 44 इंटू 4 और 14 क्या हो जाएगा 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 32, 3 आया, 8 4 32 प्लस 3 35, 1 4 1 4 2 5 4 9 4 3 7, 729 आ गया। यहाँ पे लिखते हैं 729 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा बच्चों शीट का, तो इतना होगा 729 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमसे यही सवाल पूछा गया था, बता दिया हमने इसका आंसर, है ना। तो अभी देखो लास्ट में आंसर कैसे लिखना है बताती हूँ आपको। पहला तो हम ये बता देंगे, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, कंटेनर ही था ना, यस, इज क्या आया है ये देखो 2376, यही है ना, हाँ 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ द शीट required to make a lid is कितना आया है 729 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो आपका ये प्रैक्टिस सेट 16.2 था ये कंप्लीट हुआ। तो आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको भी अच्छे से देखो, समझेगा आप लोगों को, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन।